Good morning, 7th class students. As we are doing chapter 6 and exercise 6.5. Here are two questions left in exercise 6.5, question number 7 and question number 8. In question number 7, we have given that find the perimeter of the rectangle whose length is 40 cm and a diagonal is 41 cm. यहाँ क्लास हमने एक रेक्टेंगल फॉर्म किया ABCD, जिसमें हमारे पास हमने एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया B से लेकर D, जिसमें हमारे पास जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो है 40 सेंटीमीटर। मीन्स मैंने ए से लेकर बी तक को 40 सेंटीमीटर कंसीडर किया, और जो डायगोनल है वो 41 सेंटीमीटर है। तो हमने ये एक डायगोनल ड्रॉ किया और इसकी वैल्यू रखी 41 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हम 6.5 में पाइथागोरस से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, जो पाइथागोरस हमारी प्रॉपर्टी है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ABCD इज़ ए रेक्टेंगल। ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें हमें ये शो हो रहा है, हमें ये पता है कि रेक्टेंगल का जो ईच एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री है यहाँ पर। तो अब 90 डिग्री है, तो उस हिसाब से अगर हमने देखा तो BD डायगोनल ड्रॉ करने से तो हमारे पास ABD एक ट्राइंगल आ गया। अब ट्राइंगल जो ABD है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना, क्योंकि यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है। अब इन ट्राइंगल ABD में हम क्या लेकर चलेंगे, डेट इज़ इन ट्राइंगल ABD में बाय पाइथागोरस रूल देखें तो हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस की स्क्वायर, परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया जी ये BD की स्क्वायर इज इक्वल टू AB इज़ अ बेस की स्क्वायर प्लस AD इज़ अ परपेंडिकुलर की स्क्वायर। तो BD की स्क्वायर इज इक्वल टू AB की स्क्वायर प्लस AD की स्क्वायर हो गया बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो उसके बाद BD की जो वैल्यू है वो कितनी है, 41। तो हमने 41 की स्क्वायर रख दिया। AB की वैल्यू कितनी है, 40। तो हमने 40 की स्क्वायर रख दिया प्लस AD की स्क्वायर। 41 की स्क्वायर जो है, 41 को 41 से 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1681, और 40 की स्क्वायर का मतलब 40 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1600। प्लस में कितना आ गया, डेट इज़ AD की स्क्वायर। अब 1681 और ये इज इक्वल टू 1600 प्लस AD। तो मैं 1600 को इधर लेकर जाऊंगी 1681 की साइड, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। तो 1600 माइनस में चला गया क्योंकि इधर प्लस में था, इज इक्वल टू AD की स्क्वायर। तो 81 इज इक्वल टू AD की स्क्वायर हो गया, क्योंकि 1681 में से 1600 गया तो 81 आ गया। तो AD की स्क्वायर, और 81 किसका स्क्वायर बनता है, 9 का स्क्वायर। तो दोनों के स्क्वायर हो गया, मतलब जो स्क्वायर है वो दोनों मतलब पावर सेम है, तो कैंसिल होगी। तो AD की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर। अब AD की वैल्यू 9 सेंटीमीटर। AD है क्या था, AD हमारे फिगर में रेक्टेंगल की ब्रेड्थ थी। तो ब्रेड्थ मुझे मिल गई AD इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। देन पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल लेते हैं 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। यही होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो 2 इंटू में लेंथ हमारे पास कितनी है, डेट इज़ 40। ये देखिए लेंथ क्या है, 40, और ब्रेड्थ जो है वो कितनी है, 9। तो 40 प्लस 9 किया तो कितना आ गया, 49। तो 49 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 98 सेंटीमीटर। मीन्स कि हमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी के थ्रू लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू को देखना है कितनी है। आफ्टर देन पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू होनी चाहिए। अगर वो वैल्यू आ गई है तो हम पैरामीटर को ईजिली फाइंड आउट कर सकेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस हुज मेज़र 16 सेंटीमीटर, हुज डायगोनल मेज़र, यहाँ पर ये लिख लिया जाएगा कि ये एक डायगोनल मेज़र है। मैंने यहाँ पर लिख लिया, डेट इज़ डायगोनल मेजर्स। ये डायगोनल्स मेज़र हैं, कितना है, 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। देन फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो हमें इसकी पेरीमीटर को फाइंड आउट करना है, किसके, रोम्बस के। तो डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस दिया है। अच्छा, ये मेजर्स पहले ही आपको लिखा है, तो मेजर्स आप 16 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर रखेंगे। एंड आफ्टर देन अब हम देखते हैं कि रोम्बस में क्या है। रोम्बस में हमारे पास ये ABCD मैंने एक रोम्बस ड्रॉ कर लिया है, और इसमें A से लेकर C मेरा 30 सेंटीमीटर हो गया, बड़ा डायगोनल है, और B से लेकर D छोटा डायगोनल है, वो 16 सेंटीमीटर हो गया लेंथ वाइज। तो AC एंड BD आर द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। अब ज़रा ध्यान से देखना,
जो रोम्बस की प्रॉपर्टी है वो कहती है कि उसके जो डायगोनल है एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स कि यहाँ ये राइट एंगल फॉर्म करते हैं, ये राइट एंगल फॉर्म किया, और यहाँ भी राइट एंगल फॉर्म करते हैं, ये भी राइट एंगल और ये भी राइट एंगल। तो जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं वो किस पे बाइसेक्ट करते हैं? राइट एंगल पर। बाइसेक्ट करना मीन्स कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। मीन्स कि जैसे मान लीजिए ए से लेकर सी है, तो जितना ओ से ए हो गया डिस्टेंस में उतना ही ओ से सी होगा। मीन्स कि जितना ओ से ए की वैल्यू मतलब लेंथ आएगी उतनी ही ओ से सी की आएगी, क्योंकि ये बाइसेक्टेड लाइंस हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ओ से ए तक की वैल्यू क्या होगी? फिर हाफ होगी किसके? फुल ए सी डायगनल के। तो मैंने लिखा ओ ए इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। अब ओ ए इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी है, तो ए सी की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है? 30। तो ओ ए इज़ इक्वल टू कितना आ गया? हाफ इंटू में 30। तो 2 से 30 को कैंसिल किया, ओ ए की वैल्यू कितनी आ गई? 15 सेंटीमीटर। सेम इन डैट केस अगर देखें तो लेकर ओ से लेकर बी, ये हाफ बनेगा किसका? ओ डी का, क्योंकि जितना ओ बी होगा उतना ही ओ डी होगा। ध्यान से सुनिए, जितना ओ बी होगा डिस्टेंस में उतना ही ओ डी होगा, क्योंकि ये बाइसेक्टेड लाइंस हैं। तो ओ से लेकर बी जो है वो फुल लाइन बी डी का या फुल डायगोनल बी डी का क्या होगा? हाफ होगा। तो बी डी की वैल्यू हमें पता है 16 है। तो ओ बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/2। बी डी की वैल्यू 16, तो 2 को 16 से कट गया, तो ओ बी की वैल्यू कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर। अब ओ बी 8 सेंटीमीटर आ गया। अब इन ट्राइंगल ए ओ बी, अब हमने एक छोटा सा ट्राइंगल, क्योंकि ये 4 ट्राइंगल देखो बन रहे हैं, तो मैंने सिर्फ ट्राइंगल कौन सा लिया? ए ओ बी। इस ट्राइंगल ए ओ बी में ये यहाँ पर राइट एंगल है। अगर ये यहाँ राइट एंगल है तो ए बी की स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? मीन्स राइट एंगल है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बना। तो उस हिसाब से मेरे पास बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस की स्क्वायर। मीन्स हाइपोटेन्यूस की स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी यहाँ लग गई। तो मेरे पास बना ए बी की स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए की स्क्वायर प्लस ओ बी की स्क्वायर। तो ए बी की स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए की स्क्वायर मीन्स 15 की स्क्वायर, क्योंकि मैंने 15 फाइंड आउट किया ओ ए की वैल्यू। और ओ बी की स्क्वायर डेट इज़ 8 की स्क्वायर। तो 15 की स्क्वायर डेट इज़ 15 को 15 से मल्टीप्लाई 225। 8 की स्क्वायर मीन्स 8 को 8 से मल्टीप्लाई 64। तो 225 प्लस 64 289। अब 289 की अगर एलसीएम ले तो 2 बार ये जो 17 को अगर 17 से मल्टीप्लाई करें तो 289 आता है। मीन्स 17 1 जा 17, देन 17 7 जा 119। तो इसको सोल्व किया हमने बाय डिवीज़न, तो मुझे 289 का मिला 17 इंटू 17। तो इधर ए बी की स्क्वायर चल रहा है, तो ए बी की स्क्वायर इज इक्वल टू 17 की स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करूँ तो ए बी की वैल्यू कितनी आती है? 17 सेंटीमीटर। अब उन्होंने बोला है कि पैरामीटर ऑफ रोम्बस निकालो, क्योंकि हमें पता है रोम्बस की भी सभी साइड्स सेम होती हैं। जितना ए बी उतना बी सी उतना सी डी और उतना डी ए। तो अगर सभी साइड सेम आती हैं तो मैं रोम्बस की पैरामीटर क्या लिखूँगी? 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड की जगह क्या लिख दिया मैंने? ए बी। तो 4 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी आई है पीछे? 17। तो 17 4 जा 68 सेंटीमीटर। तो क्लास ये कुछ आपके क्वेश्चंस थे जिसको आपने ट्राई करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।